लड्डू बनाया तिल्ली का, गजक बनाई तिल्ली की, खूब शक्कर मिलाई, खूब गुड़ मिलाया, खूब प्रेम से तुमने लड्डू बनाया। पर कई कई घर ऐसे हैं कि लड्डू बनाने में भी कड़वी वाणी का प्रयोग हो जाता है। लड्डू तो बन रहा है पर आपस में इतना झगड़ा चल रहा है कि लड्डू में भी वो वाणी का असर आ गया। जिसने खाया खाते सी गालियां देना चालू, ट्रांसफर हो गया, लड्डू में ही गाली ट्रांसफर हो गई। ये विचारों से होता है। एक राजा को रात भर नींद नहीं आती थी, बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा बेचैन, पूरी रात कर्मठ बदलता रहता था राजा, पूरी रात। और राजा पूरी रात कर्मठ बदलता। 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, राजा कर्मठ पे कर्मठ बदलता, नींद नहीं आती, बेचैनी होती। राजा को सपने में लगता कि मेरे राजमहल में से पानी टपक रहा है, राजा को लगता कि कोई रो रहा है, राजा को लगता कि कोई अंदर से पुकार रहा है। राजा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आता कि मैं राजा हूं, नगर का राज्य मेरे पास में है, पर समझ में नहीं आता कि मुझे लगता है कि मेरे महल टूट गया, उसमें से पानी टपक रहा है, अंदर से कोई रो रहा है, भोजन करता हूं चित्त नहीं लगता, बेचैनी होती है, अंदर से बहुत बेचैन हूं। गुरुजी ने पूछा घर में सब ठीक तो है? हाँ राजघराने में तो सब ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे राजघराने में रानी को भी ऐसा हो रहा है? तो कहा रानी भी अगर भोजन करती है तो चिड़चिड़ करती है, गुस्सा करती है, बेचैन रहती है, बात नहीं करती, बहुत टेंशन में दिखती है, डिप्रेशन में पड़ी रहती है, बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। महाराज गुरुजी आप बताओ क्या करें? राजा ने कहा कि मैं कल तुम्हारे महल में पहुंचूंगा। राजा महल में गया, जहां भोजन बन रहा था, उस भोजन बनाने वाली माँ से एक स्त्री भोजन बना रही थी, उस स्त्री के पास राजा गया और स्त्री से पूछा बहन इधर आओ। हाँ महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज ने पूछा, ब्राह्मण देवता ने, गुरुजी ने पूछा स्त्री से तुम्हारा घर कैसा है? अरे महाराज पूछो मत ही, बारिश आ रही है ना, बारिश में इतना टेंशन है मुझको, मेरे घर में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, बर्तन लगा लगा कर आती हूँ, बच्चे बिलखते रहते हैं, रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहती हूँ, अपने आप को बहुत कोसती हूँ कि कहाँ का जन्म ले लिया, परिवार भी मेरा ऐसे रोते रोते निकल रहा है। बस गुरु ने समझ लिया। गुरुजी ने राजा से कहा एक काम करो, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली के लिए व्यवस्था अच्छी कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। भोजन बनाने वाली का मकान बन गया, व्यवस्था अच्छी हो गई, बच्चों को कपड़े मिल गए, आभूषण मिल गए, भोजन मिल गया। अब भोजन बनाने वाली ने जब भोजन बनाना प्रारंभ करा, राजा उस दिन से खुश रहने लगा, रानी उस दिन से खुश रहने लगी। बड़े दोनों आपस में बैठते बातचीत करते, बड़े प्रसन्न दिखते, चेहरे पर रौनक आ गई, रंगत आ गई, डिप्रेशन समाप्त, नींद जो चिड़चिड़ापन था वो समाप्त हो गया, जो पूरी रात की नींद चली गई थी वो अच्छी से नींद आने लगी। गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ? हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का मकान बनवाया, हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का बच्चों के लिए व्यवस्था करी और हमारे को बेचैनी मिट गई। गुरुजी ने कहा, जो भोजन बना रही थी वो दिन भर टेंशन में रह रहकर आटा उसनती है, सब्जी काटती है, सब्जी बगाड़ती है, और इतना टेंशन लेकर उसने भोजन बनाया, वो टेंशन खाने के माध्यम से तेरे शरीर के अंदर चले गया और वो चिंता तुझे खाने लगी। वो सुखी हो गई, तू सुखी हो गया। हमारा घर हमारा स्वर्ग है। घर में बहू भोजन बनाने वाली, घर में काम करने वाला व्यक्ति, घर में रहने वाला व्यक्ति, हमें अपना घर ऐसा नहीं बनाना कि झाड़ू लगाने वाली आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, बर्तन वाली आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, वो सब्जी भोजन बनाने वाले आया हमारे घर में पूरा टेंशन देकर चले गया। भोजन बनाने वाले से भी बात करो तो ऐसी बात करना भैया, प्रसन्न चित्त में भोजन बनाना, मुसद्दी लाल जैसे नहीं। आंख में से आंसू झड़ रहा है, चेहरा उतरा पड़ा है और आटा उसन रही है और अंदर से अपने आप को कोस रही है और वही रोटी किसी ने खाई है और उसका चित्त नहीं लग रहा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की बहू, घर की बेटी, घर की माता, घर में रहने वाली जितनी माताएं, तुम्हारे घर में बर्तन मांजने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में काम करने वाले 50 आए, पर जब आटा उसना जाए, जब रोटी बनाई जाए तो घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहू उसको
प्रसन्न चित्त में बनाए तो रोटी खाने वाले अपने आप खाएंगे तो घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा, चिड़चिड़पन समाप्त हो जाएगा, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। करिए, मना नहीं है। आपके घर में सब आए, बिल्कुल मना नहीं है, पर भोजन परोसने का जब समय आए, भोजन बनाने का समय आए, उसमें थोड़ा बस भोजन बनाने वाला भी रखो, पर सब्जी का बगान मैं लगाऊंगी। रोटी तू बना, आटे में पानी में डालूंगी, भले इतना सा पानी डालूं पर प्रसन्न चित्त में डालूंगी। तू पूरी सब्जी बना, तू खीर बना, मना नहीं है, पर शक्कर में इतनी सी, भले 2 दाना शक्कर डालूं पर मेरे अपने हाथ से डालूंगी, प्रसन्न चित्त में डालूंगी। मैं घर की माँ हूं, मैं घर की लक्ष्मी हूं, मेरे घर की बहुएं इस घर की लक्ष्मी है, बेटियां हैं, वो डालेंगे इसमें शक्कर, भले 2 दाना डाले, भले इतना सा पानी डाले, भले इतना सा बगार का एक जीरा मात्र भी डाले, पर घर की बहू बेटी इतना सा डाले, बाकी का सब भोजन बनाने वाले। उसमें हमारे घर में एक निर्मलता का भाव आता है, स्नेह का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है। और जहां प्रेम होता है ना, वहां कुछ भी खिला दिया जाए ना तो भी लोगों को बड़ा आनंद आता है। प्रेम जहां पर है वहां कुछ भी खिलाया गया लोगों को आनंद आया। जहां प्रेम ही नहीं है, 56 भोग भी लाकर रख दिए, इसने सीधे अक्रूर जी का चरित्र आता है। दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़कर भगवान अक्रूर काका के घर में चले गए। कौन? अक्रूर। जहां पर विदुरानी अक्रूर जी की पत्नी शंकर की परम भगत थी। शिव जी से बस केवल एक वर मांगा था उस अक्रूर जी की पत्नी विदुरानी ने कि एक बार द्वारकानाथ मेरे घर पर आए, एक बार नारायण मेरे घर पर आए, एक बार द्वारिकाधीश मेरे घर पर आए। यह अक्रूर जी की पत्नी ने शंकर जी से मांगा था, शिव जी से। और दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के घर के मेवा त्याग कर भगवान कृष्ण द्वारकाधीश अक्रूर काका के घर पर आ जाते हैं। अक्रूर जी की यहाँ बिठाने के लिए नहीं था पलंग, नई पलंग बनी की बनी रह गई, टूटी पलंग पर अक्रूर जी की पत्नी ने भगवान को बिठा दिया। और खाने के लिए दिया तो क्या दिया था, जम के बोलो जरा। केले के छिलके, केला छीलती जाए, छिलका भगवान को दे दे, केले के अंदर की गिरी जमीन पे फेंक। भगवान ने पूछा काकी ये क्या है, ये क्या है? तो काकी बोली ये केला है, जो तुमने नीचे फेंका वो तो केवल छिलका है। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं, छिलका खा के गिरी को फेंक देते। विदुरायन बोली फालतू की बात मत करो, तुम्हें जो दे रही हूं वो खाओ। इतने में भगवान बोले विदुरायन से, विदुरायन काकी सारा की सारा केला मुझे खिला दोगी तो काका और काकी तुम दोनों क्या खाओगे? काकी बोली जो ये जमीन पे पड़ा है ना हम दोनों खा लेंगे, जो ये जमीन पे पड़ा है वो हम दोनों के लिए। भगवान मन में सोचे कितनी भोली है, कितनी भोली। और परमात्मा ऐसे भोलों से रिश्ता है। भगवान रीझता भी ऐसो सही है। भगवान को रिझाने का तरीका भी यही है। एक पत्र है,
मेरा नाम अदिति ऋषि शर्मा है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम अदिति ऋषि शर्मा है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मैंने 5 साल से 10 से 11 डॉक्टरों को दिखाया। शादी के 8वें महीने से इलाज शुरू हो गया था, पर खूब पैसा लगाया। 7 से 8 लाख रुपए के नीचे आ गए। सभी डॉक्टरों ने मेरे नसें बंद बताई थी और टीबी की गांठ बता दी थी। इस कारणवश संतान प्राप्त नहीं हुई। नलों का ऑपरेशन भी बताया था। किसी ने मेरी कोख को ऐसा बता दिया कि बंधन कर दिया हो, पर शिव पुराण ये बंधन आदि को नहीं मानते। फिर मेरे को किसी ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। मैंने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मैंने सासू माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। दूसरे व्रत के दौरान मुझे गर्भ ठहर गया। गुरुदेव 3 बार गर्भ ठहरा था, तीनों बार 2-2 महीने का गर्भ गिर गया। मैं बहुत टेंशन में पड़ गई। मेरी सासू माँ ने मुझे फिर से आंकड़े की जड़ का पहनने का बोला और मेरी मौसी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेके आई। उन्होंने मुझे बताया तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को डालकर उसका जल पीना, महादेव को चढ़ाना, फिर उसके जल को अमृत समझकर पीना। फिर मेरी सासू माँ ने रोज मंदिर जाती, महादेव का जल चढ़ाती, फिर मुझे पिलाती। फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए और वहाँ उन्होंने कहा कि बच्चा जरूर होगा, महादेव पर विश्वास करो। और हम बाबा पर विश्वास करते रहे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ तो ठहर गया। गर्भ ठहरा, पर 8वें महीने में मुझे लकवा हो गया। 8वें महीने में मुझे लकवा हो गया और लकवा होने के कारणवश मैं लकवे की दवाई लेने लगी। बच्चे पर असर पड़ेगा ये डॉक्टर बोले। बड़ी टेंशन हो गया। 8वां महीना निकला। बाबा का नाम लेकर बच्चे को गर्भ में रखा और बाबा का नाम लेकर बच्चे का ऑपरेशन द्वारा जन्म हुआ। डॉक्टर कहे थे कि इस बच्चे पर असर पड़ेगा, पर पूरी जांचों में बच्चा स्वस्थ जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। हमने बच्चे का नाम अथर्व रखा है क्योंकि शिव जी का पुत्र है, शंकर जी ने दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। एलईडीओं पर चल रही होगी, आस्था चैनल पर चल रही होगी, आप लोग भी गुनगुनाएं साथ में। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। लकवा होने के बाद भी बाबा पर भरोसा कर कर, शिव के एक लोटे जल पर भरोसा, किसी व्यक्ति पर नहीं। और फिर निवेदन है आपको व्यासपीठ के माध्यम से, सीहोर वाले महाराज पर रत्ती भर भरोसा मत करो। भरोसा करो तुम्हारे एक लोटे जल पर और देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो।
महाराज पर नहीं। जैसा तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम वैसे हम। तुम भी 2 रोटी खाने वाले, हम भी 2 रोटी खाने वाले। और फिर एक निवेदन है, याद रखो अपनी जिंदगी में, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी को, किसी बाबा को, किसी जोगी को भगवान मत बनाओ। भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। कथा सुनो, भगवान की सुनो। कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में उतारो। शिव पर भरोसा करो, शंकर पर विश्वास करो। तुम्हारे एक लोटे जल पर पूर्ण भरोसा रखो कि तुम जो जल चढ़ा रही हो वो जल साधारण नहीं हो सकता। जो तुमने जल चढ़ाया, मेरा बाबा मेरी सुनेगा, शंकर मेरा हाथ पकड़ेगा और शिव मुझे पार लगाएगा। और कौन आएगा? कौन? तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है, तुम्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है, परिवार वालों के पास जाना है, मुझे 5 लाख की जरूरत है, दोगे क्या? देगा परिवार? जम के बोलो जरा। नहीं। वही 2-3 लाख रुपए के लिए तुम्हारे महाराज के पास जाना, महाराज जी 2-3 लाख रुपए दोगे क्या? नहीं। फिर किसी के पास जाना, तुम दोगे क्या? नहीं। वो 2-3 लाख रुपए कहीं से नहीं मिलेंगे। आपको अपना कर्म प्रबल करना पड़ेगा, अपनी मेहनत प्रबल करना पड़ेगी, अपना परिश्रम प्रबल करना पड़ेगा, अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा और लगनता से काम करना पड़ेगा। शंकर को एक लोटा जल विश्वास के साथ चढ़ाओ। दुनिया साथ देना दे, एक दिन मेरा भोले बाबा, एक दिन मेरा शंकर ऐसी कृपा करेगा कि 5 तो जाने दो, 3 तो जाने दो, ढेर लगा दे। ढेर। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है, कभी आपसे पर्सनल हमारी कोई बात नहीं होती। मिलना हुआ कभी आपसे? नहीं। कहीं आपसे मिलना जुलना कहीं नहीं हुआ। टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप लोग कथा में आते हैं, कथा के पंडाल में पहुंचते। ना आप हमें मिले, ना हम आपको मिले। केवल कथा। जब कथा आपको हमसे जोड़ सकती है तो इतना विश्वास मानकर चलना कि कथा शंकर से भी जोड़ सकती है, शिव से भी जोड़ सकती है। श्रीमद् भागवत कथा किस किस ने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है भागवत जी? रख लो, वापिस धर लो, धर लो। भागवत में सुना? रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण से मिली थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। भगवान कृष्ण कभी रुक्मणी से मिले थे? नहीं, कभी नहीं मिले। बस रुक्मणी जी अपने पिता भीष्मक जी के पास में बैठती थी और कोई राजभवन में आता था राजा भीष्मक के पास, तो वहां आकर कहते थे हमने द्वारकानाथ के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है। रुक्मणी जी ने मन से